हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास। सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है। यहाँ देखो ऊपर आई बटन आता रहेगा, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं सारे वीडियो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक दिए गए हैं। चैप्टर वाइज है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, फाइनल अकाउंट है, ये सब आप जाके चेक कर सकते हैं। हम जो कर रहे हैं आज वो है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 248 पे दिया गया है। सिंपल सम है, मगर ये वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने इसके पहले किया था। यहाँ देखो आई बटन आएगा, वहां 8 में भी चेक कर सकते हैं। सेम पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। संतोष इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। एग्जाम्पल दिया यहाँ पे वैभव, संजय और संतोष, 3 पार्टनर दिए गए हैं। तो इसमें जो संतोष है वन पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है। इसका हमने फर्स्ट टाइप भी किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वैभव, संजय, संतोष दिया हुआ है। बैलेंस शीट दी गई है आपको। पहले हम एज यूजुअल बैलेंस शीट टिक मार्क कर लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन लिखना है आपको। बच्चों वैभव और संजय का बैलेंस लाइबिलिटीज में, इसीलिए क्रेडिट, ठीक है। संतोष का कैपिटल एसेट्स में दिया, एसेट्स यानी डेबिट होता है, ठीक है, तो उस चीज पे ध्यान दे। फिलहाल क्रेडिटर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपका बैंक अकाउंट बनेगा और बैंक अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना है, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटीज में बैंक बैलेंस आ रहा है। बेसिकली एसेट्स में आपके यहाँ बैंक का डिटेल आता है, तो हम उससे बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं, मगर यहाँ पे लाइबिलिटी साइड आ रहा है, इसलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है बच्चों। फिर चलते हैं एसेट्स की तरफ। मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर इज योर एसेट्स, तो इट विल अपीयर इन योर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। P&L इज फॉर पार्टनर्स, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड, ठीक है। और रेशियो में बांट के लिखना है आपको डेबिट साइड। रेशियो देखो यहाँ जिसमें नंबर 4 में दिया हुआ है 843, तो 843 में आप 18,000 बांटेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, मगर डेबिट साइड, और तीनों पार्टनर्स को देना है आपको। संतोष कैपिटल एसेट साइड आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, मगर एसेट डेबिट होता है, इसलिए आप डेबिट साइड लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस शीट मुकम्मल हुई। अब चलते हैं एडजस्टमेंट में। संतोष एज यूजुअल डिक्लेयर हो रहा है, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का सम है ये, तो हमें वन पार्टनर इंसॉल्वेंट के हिसाब से करना है। अब चेक करते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से पहले आपको एडजस्टमेंट की जनरेटिव बता दूं, या हर सब में बताता हूं मैं। एसेट सोल्ड, एसेट टेकन ओवर पार्टनर, लायबिलिटी पेड या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड, और लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। जनरेटिव के हिसाब से इफेक्ट है, दो इफेक्ट है। एडजस्टमेंट नंबर 1 कहता है कि स्टॉक एंड डेटर, यानी ये स्टॉक एंड डेटर रियलाइज हो रहा है। एसेट्स रियलाइज यानी सेल्स हो रहा है, तो स्टॉक डेटर रियलाइज हो रहा है। गुडविल नील, यानी कुछ भी रुपया नहीं आ रहा है। गुडविल बेसिकली नील ही होता है, क्योंकि गुडविल यानी रेपुटेशन, तो कंपनी तो बंद हो रही है, तो रेपुटेशन क्या होगा, अभी कुछ नहीं, इसलिए गुडविल नील। मशीनरी कहता है कि बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट की जो कीमत है 6,000, वो हिसाब से आप बेच दोगे, यानी स्टॉक एंड डेटर बिक गया, गुडविल बिका यानी जीरो वैल्यू में भी गया, और मशीनरी भी बिक गई। एसेट रियलाइज यानी एसेट सोल्ड, एंट्री नंबर 1, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश नहीं लिखना आपको, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक दिया गया। तीनों एसेट को टिक मार्क कर लेते हैं, यानी बिक गए। फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 कहता है कि क्रेडिटर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, लाइबिलिटी है, और 10% कम करके पेड करोगे, तो 12,000 का 10% 1200, यानी 10,800 का पेमेंट करोगे। फिलहाल इसको टिक मार्क करते हैं, और लाइबिलिटी पेड बोले तो रियलाइजेशन में डेबिट और बैंक अकाउंट में क्रेडिट। फिर कहता है कि संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे इन अ रूपी ऑफ द बैलेंस ड्यू। ये बच्चों रिकवरी की एंट्री है,
और रिकवरी 25 पैसे यानी 25%। तो संतोष के अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा उस बैलेंस का 25% आपको क्या करना है, रिकवरी करना है। कुड पे यानी संतोष उतना ही पे कर सकता है, यानी हम उतनी वसूली कर रहे हैं। तो रिकवरी की गारंटी यहाँ देख लें, रिकवरी फ्रॉम इंसॉल्वेंट पार्टनर कैश बैंक टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, यानी बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे और संतोष के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। रेशियो दिया हुआ 843। फिफ्थ एडजस्टमेंट कहता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी अगेंस्ट ऑफ द फर्म 9000 इज क्लियर्ड, यानी एक लायबिलिटी थी वो आपको लायबिलिटी पेमेंट करनी है। कितना पेमेंट करनी है आपको, 9000। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रियलाइजेशन टू बैंक, तो लायबिलिटी पेमेंट यानी मैं जब क्रेडिटर पेड करूंगा 10,800 है ना, 10% माइनस करने के बाद, तो इस क्रेडिटर के साथ में ये लायबिलिटी भी पेड कर दूंगा। इज दैट क्लियर बच्चों? और एक चीज है कि वन पार्टनर इंसॉल्वेंट में जब पार्टनर्स कैपिटल एंड में बंद होंगे और जो ये संतोष डिक्लेयर इंसॉल्वेंट है, तो उसके बाद एंड में एक बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को हम बोलते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। उसकी भी एंट्री मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में बताई थी, फिर देखो यहाँ बता दूं। कैपिटल डेफिशिएंसी जो आएगी संतोष के कॉलम में, वो क्या है, उसकी जेनेटी क्या पास करनी है आपको, सॉल्वेंट पार्टनर टू इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी वैभव और संजय, तो वैभव अकाउंट डेबिट, संजय अकाउंट डेबिट टू संतोष अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर होगा बच्चों जब हम कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट बंद करने में सबसे पहले आप संतोष का कॉलम बंद करेंगे और उसकी डेफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे, कितना उसका अभी भी लोन बाकी है। तो जो बचा हुआ लोन है वो रिमेनिंग पार्टनर यानी सॉल्वेंट पार्टनर बॉन्ड करते हैं, यानी वो पेड करते हैं। तो वो चीज आपको कब ढूंढनी है बच्चों, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे आफ्टर क्लोजिंग योर रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, सम सिंपल है, टिक मार्क वगैरह कर लें आपके टेक्स्ट बुक में, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब चलते हैं सम की तरफ। तो ये रहा आपका सम। तो सम में हम चलते हैं, एंट्री पोस्ट करना शुरू करते हैं। पहले हम बैलेंस, क्वेश्चन में आप देखिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल दिया गया है वैभव का और संजय का। तो वैभव और संजय का ही कैपिटल दिया हुआ है लायबिलिटी साइड, यानी क्रेडिट साइड लिखना है आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैभव का था 36,000 और संजय का था 27,000। फिर कैपिटल के नीचे क्रेडिटर दिया हुआ, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी हम कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। पहले हेडिंग लिखना है, भले एक एंट्री हो या दो एंट्री हो। तो क्रेडिटर लिख लेते हैं 12,000 आउटर कॉलम में। क्रेडिटर के नीचे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था यानी बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस बच्चों लायबिलिटी साइड दिया है, लायबिलिटी बोलो तो क्रेडिट होती है, इसलिए अब यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और ब्रैकेट में बता दिया बैंक ओवरड्राफ्ट है 18,000। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ पोस्टिंग के टाइम पे लायबिलिटी बोले तो क्रेडिट और डेबिट एसेट्स बोले तो डेबिट, उसको ध्यान दे। अब चलते हैं, लायबिलिटी कंप्लीट हुई है, अब एसेट्स की तरफ चलते हैं। एसेट्स में हमारे तीन मेन एसेट्स है, मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर। वो तीनों आ जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ लिख लेते हैं टू सन्ड्री एसेट, हेडिंग देना है आपको मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर। क्वेश्चन का फिगर लिया है हमने पूरा एज इट इज और उसको टोटल करके हमने बाहर लिख दिया 72,000। स्टॉक डेटर के बाद है पीएनएल। पीएनएल आपका पार्टनर्स का होता है और पीएनएल एसेट्स में दिया है, एसेट्स बोले तो डेबिट, तो आपको पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड लिखना है टू पीएनएल अकाउंट और जो 18,000 दिया है वो आपको 843 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है। फिर पीएनएल के नीचे संतोष कैपिटल दिया होता, संतोष कैपिटल एसेट्स में आया है, एसेट्स बोले तो डेबिट, तो आपको संतोष कैपिटल यहां लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन संतोष के कॉलम में 3,000। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हुई। अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 1 में आपका एसेट्स रियलाइज हो रहा है, स्टॉक डेटर, मशीनरी, बुक वैल्यू, गुडविल जीरो, एनी हाउ एसेट्स रियलाइज हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब सिर्फ यहाँ अपोजिट अकाउंट का नेम यानी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ बैंक में आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन, सिर्फ ब्रैकेट में यहाँ बता दे एसेट्स हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और सारे डिटेल आप यहाँ दे दें। तो क्या क्या डिटेल है बच्चों, स्टॉक डेटर 54,000 का गया और मशीनरी बुक वैल्यू यानी 6,000, बुक वैल्यू यानी जो क्वेश्चन का फिगर होता है वो, तो एज इट इज लिख दे 6,000। इनको टोटल करे, टोटल आता 60,000। तो ये 60,000 आप खाली एक फिगर यहाँ लिख दोगे रियलाइजेशन के सामने बैंक कॉलम में डेबिट साइड।
एसेट्स बिक गए। इसके बाद थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पेड हो रही है, क्रेडिटर और कंटिंजेंट लाइबिलिटी मैंने कहा साथ में हम एंट्री पास करेंगे। पेमेंट कर रहे हैं यानी पैसा जा रहा है तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। और अपोजिट अकाउंट यानी रियलाइजेशन लिखना है आपको, यहाँ पे लाइबिलिटीज खाली बतानी है। आप चाहें तो क्रेडिटर और कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी लिखें, दोनों ही राइट है, तो बेटर यू राइट लाइबिलिटी ओनली। तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। लाइबिलिटी पेड यानी रियलाइजेशन में डेबिट और बैंक अकाउंट में क्रेडिट। अब डिटेल आपको यहाँ बताने रियलाइजेशन अकाउंट में, तो आपने क्या क्या पेड करना है, क्रेडिटर और कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर कहा था 10% डिस्काउंट करने के बाद, यानी 12,000 का 10% 1200, तो इसमें से 1200 आपने माइनस कर दिया तो आंसर आया 10,800। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी एडजस्टमेंट मिल दिया तो 9,000, तो टोटल लाइबिलिटी का पेमेंट होता है 19,800। और ये 19,800 बैंक कॉलम में यहां बताएंगे 19,800। तो इस तरह से पूरी एंट्री कंप्लीट हुई हमारी। अब हमें संतोष का जो एडजस्टमेंट नंबर 3 है 25% यानी 25 पैसे लिखा था, तो 25% हमें अभी रिकवरी की एंट्री पास करनी है। मगर वो कह रहा है कि जो बैलेंस होगा उस पे, तो संतोष का बैलेंस निकालने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस ढूंढना पड़ेगा, वो शिफ्ट करने के बाद ही हम ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बंद करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट का आपका डेबिट साइड बढ़ा है 91,800, दोनों साइड लिख दिया मैंने। इसको मुझे 72,000 यानी क्रेडिट की टोटल से माइनस करना है, तो मेरा आंसर आता है 19,800। ये 19,800 आप तीनों बंदों में बांट देंगे उनके रेशो में 843 के हिसाब से। तो 19,800 को मैंने 843, 8 4 12, 13 14 15 यानी 19,800 डिवाइड बाय 15, 15। तो जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका आंसर आ गया 10,560, 5280, 3960। ये बैलेंस आपका पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। कौन सी साइड जाएगा बच्चों, अपोजिट साइड यानी डेबिट साइड। तो यहां लिख लेते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,560, 5280, 3960। ठीक है बच्चों, हमने अभी लॉस ट्रांसफर कर दिया है। अब लॉस ट्रांसफर करने के बाद अब हमें सबसे पहले संतोष से 25% रिकवरी करनी है, वसूली करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको संतोष का कॉलम बंद करना पड़ेगा। संतोष के डेबिट में ही दिख रहा है मुझे अमाउंट, क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं है। तो डेबिट का टोटल है मेरे ख्याल से 10,560, यही बैलेंस बनने वाला है क्योंकि माइनस करने के लिए क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस भी यही बना। और एडजस्टमेंट में क्लियर बोला था कि संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे यानी परसेंटेज इन रूपी ऑफ द बैलेंस ड्यू। तो जो बैलेंस है उसका 25 पैसे रिकवरी करेंगे यानी 25% रिकवरी करेंगे। तो आपका बैलेंस कितना आएगा बच्चों, 10,560। तो हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, पहले हम रिकवरी की एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ देखो नीचे वर्किंग नोट, संतोष कैपिटल का डेबिट बैलेंस कितना है बच्चों, 10,560, और बैलेंसिंग फिगर भी यही है क्योंकि माइनस करने के लिए क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो यही बैलेंस हुआ। तो इस बैलेंस का 10,560 का आपको 25% रिकवरी करनी है, जो आता है 2,640। ये अमाउंट रिसीव्ड होने वाला है संतोष से, पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो कहां जाएगा, बैंक में आएगा, बैंक डेबिट होगा। तो यहाँ लिखेंगे टू संतोष कैपिटल 2640, 25% ऑफ ड्यू अमाउंट। और संतोष दे रहा है तो यानी संतोष क्रेडिट होगा, तो संतोष कॉलम में क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 2640, 25% ड्यू अमाउंट रिसीव। तो वो 25% की हमने रिकवरी कर ली। अब रिकवरी करने के बाद हमें अब देखना है एक्चुअल कैपिटल डेफिशिएंसी कितना हो रहा है संतोष के ऊपर, और वो डेफिशिएंसी बॉर्न करेंगे रिमेनिंग पार्टनर यानी सॉल्वेंट पार्टनर वैभव और संजय। तो उसके लिए भी वर्किंग नोट अलग से बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ बना लेते हैं वर्किंग नोट। देखो आपका डेबिट का बैलेंस रिकवरी के बाद होता है 10,560, ये तो एज इट इज रहा। क्रेडिट में एक एंट्री आ गई 2640, तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे तो बैलेंस आया 7,920। ये इसका डेफिशिएंसी है, ये संतोष पेड नहीं कर पा रहा है। तो अब संतोष पेड नहीं कर रहा है तो कौन पेड करेगा, उसके बचे हुए पार्टनर यानी वैभव और संजय।
तो इस 7920 को वैभव और संजय में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशियो में। तो वैभव संजय का रेशियो देखो यहाँ दिख रहा है 8 और 4, तो 8 और 4 का रेशियो, अच्छा 8 और 4 तो कॉमन टेबल है, तो इसको मैंने और कट कर दिया, 4 1 जा 4 आ गया और 4 2 जा 8, यानी 2:1 आ गया आपका रेशियो, और रिड्यूस कर दिया मैंने, तो रेशियो इज 2:1 यानी 2/3 और 1/3, यानी ये 7920 को आपको पहले 3 से डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा उस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1। नीचे देखो यहां बताया मैंने 7920 डिवाइड बाय 3 तो आता है 2640। इस 2640 को आपको दोनों के रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, तो वैभव का आंसर आता है 5280 और संजय का आंसर आता है 2640। और डेफिशिएंसी की मैंने जेन्युइनिटी बताई थी क्वेश्चन में, वापस से बता दो, देखो यहाँ पे क्या एंट्री थी, सॉल्वेंट पार्टनर टू इंसॉल्वेंट, यानी इंसॉल्वेंट क्रेडिट होगा और सॉल्वेंट पार्टनर डेबिट। तो पहले हम इंसॉल्वेंट पार्टनर के क्रेडिट में जाके लिख लेंगे, यानी संतोष इंसॉल्वेंट हुआ था तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे ये दो अमाउंट 5280 और 2640। वैभव का 5280 है तो यहाँ लिख लेते हैं बाय वैभव कैपिटल 5280, और संजय कितना बॉन्ड करने वाला है 2640, तो यहां लिख लेते हैं 2640 संजय कैपिटल करके। तो ये जो संतोष का डेफिशिएंसी था टोटल 7920, ये बॉन्ड करेंगे, यानी ये पेमेंट करेंगे, वैभव और संजय पेमेंट करेंगे, उनके रेशियो में बता दिया मैंने आपको। तो ये हमने क्रेडिट वाला इफेक्ट पास कर दिया। अब डेबिट वाला इफेक्ट, यानी सॉल्वेंट पार्टनर को अब डेबिट करना है। सॉल्वेंट कौन थे, वैभव और संजय, तो यहाँ डेबिट साइड लिखेंगे अपोजिट नेम, यानी टू संतोष कैपिटल 5280, ये रहा 5280 और 2640 यहाँ पे संजय के कॉलम में। तो इस तरह से रिकवरी और डेफिशिएंसी की एंट्री हमने पास कर ली, इसको हटा देते हैं। अब डेफिशिएंसी बॉन्ड हो चुकी है, वैभव संजय बोलते हैं चलो ठीक है संतोष का लोन हम पेड कर देंगे, ये हो चुका। अब लास्ट में जो सॉल्वेंट पार्टनर बच रहे हैं उनको क्लोज करेंगे और उनका बैलेंस निकालेंगे। तो पहले वैभव को क्लोज करते हैं, वैभव का क्रेडिट बढ़ा है 36,000, दोनों साइड लिख लेते हैं। इस 36,000 को डेबिट के टोटल से माइनस कर देंगे, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आता है 10,560, और ये बैलेंस कहां जाने वाला है, बैंक में, तो बैंक लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दे बैलेंसिंग फिगर है। इसी तरह से संजय को क्लोज करते हैं, संजय का भी क्रेडिट ही बढ़ा है 27,000, दोनों साइड लिखेंगे, और इस 27,000 को डेबिट के टोटल से माइनस कर दें, तो इनका बैलेंस आता है 14,280। तो इस तरह से वैभव संजय का बैलेंस आया, और इस बैलेंस को हम शिफ्ट करेंगे बैंक अकाउंट में अपोजिट साइड, क्योंकि डेबिट है तो यहां जाएगा क्रेडिट साइड। वैभव का कितना आया था 10,560, तो पहले लिख लेते हैं बाय वैभव कैपिटल 10,560। संजय का बैलेंस आया था 14,280, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय संजय कैपिटल 14,280। तो हमने पार्टनर्स के बैलेंस शिफ्ट कर दिए, बाकी कोई एंट्री बाकी नहीं है। तो लास्ट स्टेप है हमारा बैंक अकाउंट का, हमें क्या करना है, टैली करना है। तो बैंक अकाउंट का दोनों साइड का टोटल आपका फिगर आता है 62,640। इस तरह से हमारे पूरे सम कंप्लीट हुए, मुकम्मल हुए। इंसॉल्वेंट, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट याद रखें, एक तो रिकवरी की एंट्री होती है और दूसरा डेफिशिएंसी की एंट्री होती है। रिकवरी बेसिकली डायरेक्टली आपको सब में फिगर दिया जाता है, मगर ये सब में फिगर नहीं दिया था। वो कह रहे थे कि पहले आप बैलेंस निकाले और उस बैलेंस का 25 पैसे, जब भी वर्ड पैसे आए इसका मतलब परसेंटेज होता है, तो आपको बैलेंस का 25% निकालना था, जो कि आया था 2640। रिकवरी की एंट्री पास करनी है, रिकवरी की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर। फिर रिकवरी होने के बाद आपको उसकी डेफिशिएंसी निकालनी है, उस डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर के उनके रेशियो में आपको बांट देना है। वो बांटने के बाद फिर आप नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे, बैंक बैलेंस आएगा वो बैंक में शिफ्ट करेंगे अपोजिट साइड, फिर लास्ट में बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।